नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। सबसे पहले बात करेंगे सियासी घमासान की। बड़ी खबर है जहां पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज हुई। दरअसल पूर्व मंत्री और बीजेपी की नेता इमरती देवी ने डबरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जीतू पटवारी ने इमरती देवी पर विवादित टिप्पणी की थी और जो टिप्पणी की थी, हालांकि उस टिप्पणी के बाद उन्होंने माफी भी मांग ली। उसके बाद भी अब मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज हुई है। जीतू पटवारी ने इमरती देवी पर विवादित टिप्पणी की थी और इसी के बाद अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी जमकर प्रदर्शन किया और विरोध किया है पटवारी के बयान के बाद। डबरा की पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन द्वारा एक लिखित में कंप्लेंट डबरा सिटी थाने में की गई है। उनके जो की गई टिप्पणी के संबंध में जीतू पटवारी जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, तो उस पर जो है संज्ञान लेते हुए धारा 509 और एट्रोसिटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आगामी विवेचना कर जो वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी, गिरफ्तारी की जाएगी। धारा अगर अपराध सिद्ध होता है तो विवेचना में जो तथ्य आएंगे, तथ्य के आधार पर कार्रवाई की। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिखिल व्यवहार जुड़ गए हैं। शिखिल, अब लग रहा है कि मुश्किलें बढ़ चुकी हैं जीतू पटवारी की, क्योंकि SC/ST के साथ यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है जीतू पटवारी पर। जो विवादित टिप्पणी थी उसके बाद घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, भाजपा नेत्री और पूर्व मंत्री इमरती देवी के खिलाफ जिस प्रकार से बयान यहां पर दिया गया, उसे लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। ना सिर्फ विरोध प्रदर्शन जो है वो किए गए, बल्कि अब एफआईआर दर्ज कराई गई और जो शिकायत है उनका सिलसिला भी अलग अलग मंचों पर जारी है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि ग्वालियर के डबरा थाने में जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इमरती देवी ने इसकी लिखित शिकायत की थी, उनके बयान भी यहाँ पर लिए गए और साथ में जो धाराएं लगाई गई हैं वो काफी संगीन है, क्योंकि SC/ST एक्ट के अंतर्गत जो है मामला दर्ज किया गया है। 509 धारा इसमें लगाई गई है। कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं वो जीतू पटवारी की अब बढ़ती हुई नजर आएंगी। इतना ही नहीं, बल्कि पुलिस प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि विवेचना के बाद एक्शन जो है वो लिया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने एक शिकायती पत्र चुनाव आयोग को दिया, ना सिर्फ पत्र दिया बल्कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से मुलाकात की और इस बात का हवाला दिया कि महिलाओं के खिलाफ लगातार जिस प्रकार से बयानबाजी जीतू पटवारी कर रहे हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं उनके प्रचार पर तत्काल रोक लगाई जाए। और इतना ही नहीं, बल्कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस बात का भी उनको एक सांत्वना दी है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखेंगे और जो कार्रवाई की मांग की जा रही है, अगर वो होती है यथासंभव तो वो भी की जाएगी। कानून के दायरे में तमाम प्रकार की जो कार्रवाइयां हैं वो की जा सकती हैं। यानी ये स्पष्ट संकेत है कि जीतू पटवारी की मुश्किलें अभी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वैसे ही अगर देखा जाए तो आज बैतूल के साथ साथ जो इंदौर में लगातार विरोध प्रदर्शन जो थे वो उग्र तरीके से किए गए। पुलिस के साथ उनकी झड़प की जो तस्वीरें हैं वो भी हमारे सामने आई। राजधानी भोपाल की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ भी चौराहों पर महिला बीजेपी विंग है, उन्होंने अलग अलग विरोध प्रदर्शन किए हैं। और अब तो जिस प्रकार से माया नारोलिया जो कि मध्य प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि जब तक जीतू पटवारी माफी नहीं मांगेंगे। ठीक है शिखिल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ एडवोकेट संदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है सर आपका। जी 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 संदीप जी, आपको पता ही होगा कि इस तरह की विवादित टिप्पणी की है एक महिला को लेकर जीतू पटवारी ने। अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है SC/ST एक्ट के तहत। हम आपसे समझना चाहेंगे किस तरह की कार्रवाई हो सकती है और किस तरह से मुश्किल में घिरते हुए नजर आ रहे हैं जीतू पटवारी। संदीप जी, 3-1-10 SC/ST एक्ट में केस रजिस्टर्ड किया है। हाँ, नॉन वेलेबल ऑफेंस है, लेकिन इस सेक्शन में 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है। तो अवनेश कुमार का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अवनेश कुमार के केस की लाइट में गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है 7 साल तक की सजा के केसों में। तो
फिलहाल गिरफ्तारी की तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अजमानती अपराध है, पुलिस गिरफ्तार कर भी सकती है, लेकिन अवनीश कुमार की गाइडलाइन के अनुसार गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए जी। और दूसरा, अगर मेरिट्स के ऊपर देखें तो जब तक सार्वजनिक जगह पर किसी भी महिला या पुरुष को इस वजह से अपमानित किया जाए कि वो SC ST का मेंबर है, तब ये ऑफेंस बनता है। तो इस केस में ये देखना जरूरी है कि क्या उन्होंने जो भी अपशब्द कहे वो इसलिए कहे कि ये अनुसूचित जाति या जनजाति की सदस्य हैं, तभी ये केस बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। संदीप जी, एक चीज और, जैसे कि अब इस केस में जैसे कि विरोध हो रहा था, हालांकि पहले कहा गया था कि FIR दर्ज कराऊंगी, हालांकि उससे पहले उन्होंने माफी मांग ली है, इस दिशा में क्या हो सकता है? क्या उन्हें राहत मिल सकती है? ऐसे आसार? खेद व्यक्त करने से राहत नहीं मिलती है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई आपराधिक कंडक्ट किया है और कोई उसका व्यवहार जो है जो आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता हो, तो वो खेद व्यक्त कर देने से खत्म तो नहीं हो जाता, वो खत्म नहीं हो जाता, लेकिन बस ये देखना है कि क्या उनका उद्देश्य, क्या उन्होंने अपमानित इसलिए करा कि वो अनुसूचित जाति जनजाति की मेंबर थी, तभी अपराध बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है जी, ठीक है संदीप जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और इस बीच हमारे साथ शिखल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिखल भी आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। हालांकि इस बीच जो आपको बता दें कि PCC जो चीफ हैं जीतू पटवारी, उनकी मुश्किलें फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बढ़ता आगे, इस बीच खबर है राजधानी भोपाल से ही, जहां पर जीतू पटवारी के खिलाफ BJP ने मोर्चा खोल दिया और FIR के बाद BJP ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। जीतू पटवारी के चुनावी प्रचार पर रोक लगाने की मांग की। BJP ने निर्वाचन आयोग से जीतू पटवारी की शिकायत दर्ज कराई और इमरती देवी मामले में जीतू पटवारी के बयान की शिकायत दर्ज कराई है। चुनाव आयोग ने मामले पर संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है। सहयोगी शिखिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लगातार पूरी जानकारी भी दे रहे हैं। शिखिल, एक तरफ FIR दर्ज कराई गई है और इस बीच यहाँ पर निर्वाचन आयोग से शिकायत भी दर्ज कराई गई। ये कहा गया कि उनके प्रचार पर रोक लगाई जाए। किस तरह का आश्वासन और किस तरह की कार्रवाई अब निर्वाचन आयोग की ओर से हो सकती है इस मामले पर? देखिए, जीतू पटवारी के बयान को लेकर देखा जाए तो BJP चहुओर से वार कर रही है और इसी के चलते आज चुनाव आयोग में BJP के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने अपनी आमद दर्ज कराई। लिखित शिकायत इस बात की दी है कि महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, और साफ तौर पर अगर हम उस पत्र को देखते हैं तो उसमें पत्र का जिक्र किया गया है दलित महिला, और यही एक पॉइंट को उन्होंने यहाँ पर उठाया कि जिस प्रकार से न सिर्फ महिला बल्कि एक दलित महिला को अपमानित करने का काम किया है, इसलिए इनके चुनाव प्रचार पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि उसमें और भी कई हवाले दिए गए हैं, उसमें और भी कई नेताओं के नाम दिए गए हैं जिन्होंने इस पूरे चुनावों के दौरान अलग अलग बयान जो है वो कहीं ना कहीं दिए हैं, जिसमें तमाम नाम है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति की हम बातचीत करते हैं बल्कि देश की राजनीति के उन नामों को भी यहाँ पर लिया गया है पत्र में, जिनके ऊपर कार्रवाई की बात कही गई। लेकिन यहाँ साफ तौर पर जो भारी शब्द यूज किया गया है कि कहीं ना कहीं तत्काल जो है कार्रवाई की जानी चाहिए, तत्काल चुनाव प्रचार पर रोक लगानी चाहिए। और लगभग आधे घंटे की ये पूरी मुलाकात हुई। शिकायत के दौरान भोपाल की जो महापौर मालती राय थी वो भी उपस्थित रही। कल अन्य जो महिला नेत्रियां हैं वो भी, प्रदेश पदाधिकारी जो है महिला मोर्चे की, वो भी उपस्थित रही। और इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने दो टूक शब्दों में यहाँ पर साफ किया है कि उन शिकायतों को वो देखेंगे, इसके तथ्यों की विवेचना करेंगे और निश्चित तौर पर वैधानिक अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई है तो वो आगे की जाएगी। आश्वासन जरूर दिया है कि कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। लेकिन लगातार जिस प्रकार से जो देखा जा रहा है कि अलग अलग मोर्चों पे जो है BJP जो है शिकायत दर्ज करा रही है, FIR के बाद अब जो है चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई। यानी ठीक है, बहुत धन्यवाद शुक्ल आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच यहाँ पर जो शिकायत दर्ज करवाई गई उसके बाद प्रतिक्रिया भी सामने आई है, वो भी सुनते हैं। आज हम जीतू पटवारी जी के खिलाफ मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायत करने आए हैं कि आए दिन जो कांग्रेस के नेता, और वो खुद एक प्रदेश अध्यक्ष है, उसके बावजूद भी वो महिलाओं के लिए इस प्रकार की जो टिप्पणी कर रहे हैं, उनको किसने अधिकार दिया इस प्रकार की टिप्पणी करने का। एक तरह से ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर टिप्पणी हो रही, क्योंकि हम भी नारी समाज से हैं। आज हम मातृशक्ति, पूरी नारी शक्ति जीतू पटवारी जी से कहेंगे कि माफी मांगे, और इमरती देवी जी आप अकेली नहीं है, पूरी नारी समाज आपके साथ है, आपके साथ न्याय होगा, नहीं तो हम लोग का आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। और